हालेलुया। सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के विश्रामवार दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक आशीषों के भवन परिवार का हम धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर ने पूरे सप्ताह उन्हें संभाला। हालेलुया। आइए प्रियो, सच में हर एक व्यक्ति, ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, एक और फिर उसके पास में आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, मैं हर एक से निवेदन करती हूँ कि अपनी आंखों को बंद करें और तैयार हो जाएं उसकी आराधना में जाने के लिए। आइए हर एक पर्सन अपने मनों को तैयार करे और परमेश्वर से कहे कि पिता, मैं आज आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जी, आज आप मुझसे नए सिरे से बात करें। खुदाई को फिर मुझे आप अपने ताजगी के अभिषेक से भरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में वो परमेश्वर महान और सामर्थी है। वही सेनाओं का यहोवा और राजाओं का राजा है। वही प्रभुओं का प्रभु है। आइए मैं हर एक से कहती हूँ, जिस समय यूट्यूब, फेसबुक और सच में जो परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हर एक पर्सन से मैं ये कहती हूँ कि आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। सच में वो वहाँ मौजूद है, जहाँ आप हो वहाँ मौजूद है। सच में जहाँ परमेश्वर का नाम लिया जाता है वो वहाँ मौजूद हो जाता है, क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। मेरे प्रियो, आज वो आपके मध्य में है, उसका आत्मा आपके मध्य में है, स्वर्गदूत आपके मध्य में है। वो आज आपकी अगुवाई करने के लिए आपके मध्य में आ गए। आज वो आपकी अगुवाई करने के लिए आपके मध्य में आ गए। आइए उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने बीच में। कहे, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। पुत्र परमेश्वर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हर एक व्यक्ति अपने मनों को तैयार करे। कहे परमेश्वर से, पिता, आज मेरे जीवन पर आप नियंत्रण लीजिए। ओ धन्यवाद खुदा, तुझे महिमा देते हैं पिता, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और तेरे नाम को महिमा आदर देते हैं राजा। हालेलुया रबा सोरा रबा शल्देरिया रबा नबा जिखेंदोरा रबा शल्देरिया रबा नबा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, मैं आपके सिंहासन के पास में, आपके चरणों के निकट में आते हैं। हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज हर एक के शरीर, प्राण और आत्मा को अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर, अपने वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर दीजिए पिता। आज हर एक के हृदय को धो दीजिए मेरे परमेश्वर। आज हर एक के अंदर में शुद्ध मन और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करिए मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। मैं हर एक के अंगों पे आपके लहू को लगाती हूँ, इस जगह को शुद्ध करती हूँ खुदा। तमाम बंधनों को हम तोड़ देते हैं खुदावंद यहोवा। संपूर्ण नियंत्रण पवित्र आत्मा जी के हाथों में देते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, आज हर एक को लीड गाइड कीजिए। आज हम में से हर एक की अगुवाई कीजिए राजा। हमें आपकी जरूरत है पिता, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। हाँ पवित्र आत्मा जी, ओ आप नियंत्रण लीजिए खुदावंद पिता। जब हम आपकी आराधना करते हैं, हाँ पवित्र आत्मा जी, आप हमारे होठों पर नियंत्रण ले खुदा। वचन कहता है कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हाँ पिता, हम आज आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने जाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के विश्रामवार दिन के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया रबा ओरी सखोरा रबा नमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक बात में तुझे महिमा देते हैं, हर एक बात में आपको महिमा आदर मिले पिता। हम घटे और आप बढ़े आज, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल करें। आमीन, आमीन। सच में परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है कि हम उसमें आनंदित और मगन हो। मैं हर एक से निवेदन करती हूँ जिस समय लाइव फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइए परमेश्वर की आराधना में जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और अपने मनों को तैयार करें। वो सामर्थी परमेश्वर आपके मध्य में है, और जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ
पूरा स्वर्ग होता है। हालेलुया। और जहाँ स्वर्ग है उसकी सामर्थ वहाँ है, वहाँ चंगाई है, वहाँ छुटकारा है। आज परमेश्वर से कहे कि आज परमेश्वर आप मुझे नए सिरे से बनाइए। हालेलुया, हालेलुया। सच में हम आराधना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। सच में परमेश्वर पिता हम आपको महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा पिता हम आपको महिमा देते हैं, पुत्र पिता हम आपको महिमा देते हैं। आइए प्रिय हम सभी मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा को महिमा दें। आइए उसके आराधना में जाएं, उस परमेश्वर यहोवा को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो राजा का राजा हमारी जीवित और दृढ़ चट्टान है। आइए हम सभी अपने परमेश्वर यहोवा की परस्तिश करें, हृदय की सच्चाई से, आत्मा की गहराई से। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड।
सच में वो परमेश्वर यहोवा हमारे लिए मेज को बिछाता है, हमारी हर एक निराशाओं में हमारे लिए आशा के मेज को बिछाता है। आइए हम अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करें, जो जीवित परमेश्वर है, जो हमारी हर एक परेशानियों में हमारे साथ दृढ़ खड़ा होता है, जो बादल के खंभे के समान हमारे आगे आगे चलता है। ओ वो ऊंची ऊंची भूमि को हमारे लिए चौरस करने वाला परमेश्वर है। ओ आइए हम अपने परमेश्वर यहोवा को ऊंचा उठाएं। सच में मेरे राजा, ओ तेरी आराधना करते हैं पिता, तो हमारे लिए बड़े बड़े समुद्र को खुदावन राजा, चाहे वो कितनी भी परेशानियों के गहरे सागर क्यों ना हो, लेकिन आप हमारे लिए उस सागर को दो भाग कर देते हैं। और अपनी महिमा और अपनी स्तुति का मार्ग खोलकर खुदावन राजा हमें मेरे परमेश्वर पिता ऊंचे पर विराजमान करते हैं पिता। ओ पिता, आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं राजा। सच में हमारी मांगने से ज्यादा और सोचने से बढ़कर करने वाले परमेश्वर यहोवा, हम आपकी आराधना करते हैं। आइए प्रियो अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करें, अपने परमेश्वर यहोवा को ऊंचा उठाएं। ओ राजा, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू मेरे आंसुओं को पोंछता है, तू मेरे आंसुओं को पोंछता है मेरे परमेश्वर यहोवा। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरी दृढ़ चट्टान है। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। ओ आपकी आराधना की Yes, Lord, we worship you.
आत्मा परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से राजा। सच में मैं आपकी आराधना करता हूँ पिता। आइए प्रियो हम सभी अपने परमेश्वर यहोवा को कहें, हाँ मेरे राजा मैं आपकी आराधना करता हूँ पिता। हम सभी हृदय की गहराई से अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें। ओ वो हमारा उद्धारक है, वो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और पुनरुत्थान की सामर्थ से हमें भरता है। इस परमेश्वर यहोवा को इस उद्धार के लिए धन्यवाद दें, इस पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए धन्यवाद दें। आइए प्रभु हम आत्मा से अपने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओ धन्यवाद। इस मास्टर लॉर्ड ओ तेरा धन्यवाद। देते हैं मेरे राजा। सच में आगे के समय को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हम खुदावन राजा हम आपको महिमा देते हैं पिता। जब आपकी बेटी आपके वचन को आपके कलाम को प्यारे परमेश्वर पिता यहाँ लेकर आए खुदावन राजा, वो नहीं परंतु आप बोले खुदावन राजा। आप उनके होठों पर अपना कब्जा करिए पिता और अपने ताजे अभिषेक से नवाजे मेरे परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी, जो लोग प्यारे परमेश्वर पिता इस कलाम को सुनने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, ओ खुदावन मेरे राजा प्यारे प्रभु जी, वो वचन उनके जीवन को बदलाव में लेकर आ जाए मेरे परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी, वो आत्मा प्राणों को और शरीर को चंगा करने वाला वचन हो खुदावन राजा। ओ खुदावन पिता, हम आपको महिमा देते हैं। इन सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। हर एक बातों में हम आपको महिमा देते हैं और धन्यवाद देते हैं। मांगते इस धन्यवाद की विनती को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित सामर्थ्य जलाली आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सच में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी को शालोम जय मसीह की। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें आज का दिन दिखाया कि हम आनंदित और मगन हो। और आइए हम आगे के समय अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा को दें और परमेश्वर की दासी को यहाँ पर
हम बुलाएंगे कि वो सच में परमेश्वर के ताजे वचन को, ताजे रेमा वचन को हमारे बीच में लेकर आए और सारी बातों में हम परमेश्वर को एक बार फिर से महिमा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। जय मसीह। पिता को महिमा मिले, पुत्र परमेश्वर को महिमा मिले और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले। सच में जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में हम आज के विश्रामवार दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के विश्रामवार दिन में परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में मुझे ये मौका मिला कि मैं आज आप लोगों के साथ में संगति करूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे आत्मिक पिता डॉक्टर साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सच में हर एक बात में परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने नाम से कई ज्यादा आदर अपने वचन को दिया है और आज सच में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज परमेश्वर को आदर मिले, उसके वचन को आदर मिले, उसके वचन को महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। आइए प्रियो, हम सच में परमेश्वर के वचन में जाएं और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे कि वो क्या मुझसे चाहता है, उसने मुझे क्यों बुलाया है अपने पास में। हालेलुया। उसकी योजना क्या है मेरे लिए, वो क्या सोचता है मेरे विषय में। आमीन। मेरा परमेश्वर आपके विषय में सोचता विचार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सच में हम परमेश्वर के वचन में जाएं और आज हम देखेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय को हम मनन करने वाले हैं। आमीन, आमीन। इफिसियों 4 अध्याय और इसका पहला पद। हालेलुया। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आमीन, आमीन। हालेलुया। पौलुस कहता है इसीलिए जो प्रभु में मैं बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर ने आपको आपका नाम लेकर के बुलाया है। आमीन, आमीन। इसीलिए कि आप परमेश्वर की योग्य जीवन जियो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर की योग्य जीवन, परमेश्वर क्या चाहता है, वो योग्यता क्या है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहता है। हालेलुया, आमीन। वो कहता है योग्य जीवन। परमेश्वर आपसे उसकी इच्छा के अनुसार का जीवन चाहता है। उसने आपको भीड़ से निकाल करके लेके आया कि आप उसके इच्छा के अनुसार चले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसकी योग्य जीवन जीना। हालेलुया। फिलिपियों 2:5 में कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही आपका स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया इसीलिए कि आप परमेश्वर के योग्य हो जाएं। हालेलुया। जैसा उसका स्वभाव था वैसा आपका स्वभाव होना चाहिए, जैसा वो चाहता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की योग्य जीवन जीना। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से, जब उसने आपको बुलाया है कि आप उसके साथ संगति करें। परमेश्वर की इच्छा ही आपसे यह है कि आप उसके साथ संगति करें। हालेलुया। हर एक बात में उसे महिमा दे, हर एक बात में उसका धन्यवाद करें, हर एक बात में उसकी इबादत करें। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से यही है कि आप हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था आपका स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हालेलुया। मेरा प्रतिदिन का जीवन ये होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना पिता को भाए। हालेलुया, हालेलुया।
हर एक बात में। हालेलुया हालेलुया। तब भी जब मैं निराश हूँ, तब भी जब मेरे जीवन में समस्या हो, तब भी मुझे परमेश्वर के साथ होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मैं सच में परमेश्वर को महिमा देती हूँ कि उसने आप सबको बुलाया। आमेन 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 आमेन। हालेलुया कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जिए, उसकी इच्छा, हालेलुया, उसके हालेलुया। योग्य जीवन जीना। हालेलुया आमेन आमेन। सच में एक सुंदर दृष्टांत परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए फल लाएं हर एक बात में। हालेलुया मैं एक छोटा सा दृष्टांत दे करके आपको समझाना चाहूंगी। हम निकाले प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 19 पद। हर एक बात में परमेश्वर को महिमा देना। हालेलुया। जब उसके स्वामियों ने देखा हाँ कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। हम भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, आमेन हालेलुया। हम पौलुस के विषय में देखते हैं। हालेलुया हम पौलुस के विषय में देखते हैं कि पौलुस परमेश्वर की गवाही दे रहे थे। हालेलुया पौलुस प्रेरित परमेश्वर के नाम की गवाही दे रहे थे। हालेलुया और सच में वो परमेश्वर के नाम में अद्भुत कार्य को कर रहे थे, बड़े बड़े। और जब वचन कहता है, जब वहां के प्रधान फौजदारों के हाकिमों के पास ले गए, जो यहूदी है, हमारे नगर में बड़ी हलचल मच रही है। हालेलुया हालेलुया। एक मिनट, सॉरी, मैं 16 से इसे पढ़ती हूँ। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो एक दासी मिली जिसे भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से स्वामी के लिए वह बहुत काम लाती थी। वह पौलुस के और हमारे बीच आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य परम प्रधान के दास, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही। पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझसे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उससे निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। जब पौलुस प्रेरित परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के बीच में बांटते रहते थे, उसी समय एक स्त्री जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा थी, वचन कहता है, वो उनका नाम लेकर के उनके ऊपर में बोला करती थी। और ऐसा बहुत समय से उनके साथ में चल रहा था। पौलुस एक बार बहुत दुखी हुआ इस बात को लेकर के, और उसने कहा उस दुष्ट आत्मा से, यीशु के नाम से इसके अंदर से निकल जा, और वो दुष्ट आत्मा तुरंत उसे छोड़ करके चली गई। हालेलुया। और जिस घड़ी वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गई, वहां ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनकी एक कमाई का जरिया था। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि पौलुस और सिलास हमारे काम में क्या कर रहे हैं, बाधा को डाल रहे हैं,
उन्होंने क्या किया, वहां के जो प्रधान और हाकिम लोग थे उन लोगों के पास में गए और उन्होंने उनकी शिकायत किया। वचन कहता है उन्होंने उसे पौलुस और सिलास को पकड़ करके उन्हें बेटे मारी, हालेलुया, और उन्हें बंदी गृह में बंधनों के साथ में, बेड़ियों के साथ में बांध दिया, हालेलुया, आमेन। जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया, उस समय बजाय वो परमेश्वर के विरोध में बोलने के, बजाय परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाने के, वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वो जान रहे थे इस बात को कि मेरा परमेश्वर इन सब से निकालने में सामर्थी है, हालेलुया। उन्होंने अपने उस मार को नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा कि हमारे पैरों में बेड़ियां बंधी है, हालेलुया। उन्होंने नहीं देखा कि आज हमारे साथ में क्या बीता, उन्होंने देखा कि मेरा परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, हालेलुया। वो बंदी गृह में होने के बावजूद भी परमेश्वर की क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मेरे प्रियो, थोड़ा समय हमारे जीवन में दुख आता है और हम प्रार्थना आराधना से हट जाते हैं, हालेलुया। कुछ समय के लिए अगर मेरे जीवन में समस्या आती है, हम क्या करते हैं, परमेश्वर से शिकायत करते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है, हालेलुया। पौलुस और सिलास परमेश्वर के राज और धर्म का कार्य कर रहे थे, हालेलुया। फिर भी उन्हें क्या मिला, उसके बदले में कहते हैं लोग आपसे हमेशा चिढ़ेंगे। सच में परमेश्वर के दास हमेशा इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर पिता पुत्र परमेश्वर को हमेशा सताया गया, आपको भी सताया जाएगा, हालेलुया। जब चेले परमेश्वर का कार्य कर रहे थे, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, रोगियों को चंगा कर रहे थे, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहे थे, वचन कहता है वहां के जो अधिकारी और प्रधान लोगों को ये सब देखा नहीं जा रहा था, हालेलुया। क्योंकि वो कैसे लोग थे, साधारण लोग थे, हालेलुया। इतने बड़े बड़े काम करने वाले वो कोई महात्मा और संत नहीं थे, साधारण आपके और मेरे जैसे थे, हालेलुया। सच में परमेश्वर कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना है कि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे, आमेन, हालेलुया। और सच में फरीसी यही सोच रहे थे कि ये वही है ना जो झील के किनारे मछलियों को पकड़ रहे थे, हालेलुया। अरे ये तो वो है, और ये कैसे इतने बड़े काम कर रहे हैं, हालेलुया। ये हमारे धंधा को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आमेन, हमारे कार्य को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्हें पकड़ करके बंदी गृह में डाल दिया। वचन कहता उन्हें बेटे मारी गई, उनके पैरों में बेड़ियां लगाई गई, हालेलुया। इतने दुख और इतने उसमें होने के बाद वो साधारण मार तो नहीं रही होगी, हालेलुया। उन्होंने उनके शरीर में पड़ी हुई उस मार को नहीं देखा, हालेलुया। पैर में पड़े उस जंजीरों को नहीं देखा, उन्होंने देखा कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, हालेलुया। और सच में उस बंदी गृह में होने के बावजूद भी पौलुस और सिलास परमेश्वर को धन्यवाद देना उन्होंने नहीं छोड़ा, हालेलुया। वो वहां पर भी बैठ करके परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो वहां पर भी परमेश्वर को महिमा दे रहे थे कि पिता धन्यवाद करते हैं। वो कोई साधारण आराधना नहीं थी, हालेलुया। वो एक अलौकिक आराधना थी, हालेलुया। वो एक आत्मा और सच्चाई से की जाने वाली आराधना थी, हालेलुया। और जब हम अलौकिक आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने दुख से ज्यादा बड़ा महत्व देते हैं ना मेरे प्रियो, चिन्ह और चमत्कार 100% वहां होते हैं, हालेलुया। जब पौलुस और सिलास उस बंदी गृह में होने के बावजूद परमेश्वर को महिमा और आदर का स्थान देना नहीं भूले और परमेश्वर को महिमा देने लगे, वचन कहता है बेड़ियां खुल गई। जब वो आराधना कर रहे थे तो क्या हुआ, भूडोल हुआ, कहते हैं, हालेलुया। और उनकी बेड़ियां खुल गई, आमेन। वो साधारण भूडोल नहीं था, हालेलुया। वहां की चीजें क्या हो गई, हिल गई, आमेन। और वचन कहता है बेड़ियां खुलने के बावजूद भी पौलुस और सिलास वहीं रहे, हालेलुया। जिस दरोगा को उनकी निगरानी के लिए रखा गया, और जब उसने ये देखा, इस चमत्कार को वहां देखा, वचन कहता है कि वो अपने आप को क्या करने पर था, मारने पर था। उसे लगा कि पौलुस और सिलास बंदीगृह से बाहर हो गए, हालेलुया।
मेरा अधिकारी मुझे मारे उससे पहले मैं खुद को मार लेता हूँ। लेकिन पौलुस और सिलास कहते हैं कि रुक जा, अभी हम यही हैं। हालेलुया। उसने उस चमत्कार को, उस चिन्ह को जब देखा, मेरे प्रियो, उस दरोगा का जीवन बदल गया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है, उसके योग्य। आमेन। जब हम हर परिस्थिति में, हर समय परमेश्वर के साथ योग्य रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, समस्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के साथ जब बने होते हैं, हालेलुया, और हम परमेश्वर को नहीं छोड़ते, परमेश्वर को नहीं भूलते, हालेलुया, चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में होना आरंभ हो जाते हैं। हालेलुया। ये ऐसा था कि एक अद्भुत गवाही आपके जीवन में, जहां कहीं आप हैं, हो सकता है कि आज आप समस्या में हो सकता है आज आपके जीवन में दुख हो सकता है आज आपके जीवन में तकलीफ हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है विश्वास योग्य बने रहो, प्रार्थना करते रहो, आराधना का जीवन हमेशा बनाए रखो, प्रार्थना, आराधना, वचन का जीवन बनाए रखो। चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में अवश्य होंगी। हालेलुया। पौलुस और सिलास के साथ में हुआ, आप लोगों के भी साथ में होंगी। आमेन। और आपकी ये गवाही होगी। आप गवाही नहीं दोगे, आपका जो पड़ोसी आपको जब देखेगा वो गवाही देखेगा कि भाई विशाल समस्या में थे। हालेलुया। और उनके घरों से फिर भी जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद देना। अरे हमने देखा उनके घर की समस्या को, लेकिन उनके घर में जो आराधना का था स्तर, वो कभी घटने नहीं पाया। हालेलुया। लोग आपकी गवाही आपके घर में पूछने आएंगे, भाई विशाल आपके घर में ये समस्या चल रही थी, कैसे ये छुटकारा आ गया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हो, उसकी योग्य जीवन जीते हो हर समय, आप बहुत सुंदर उदाहरण, मैं जानती हूँ मेरे प्रिय लोग बहुत अच्छी शिक्षा को लेते हैं। हालेलुया। वो सब बाइबल के बहुत अच्छे जानकार हैं। हालेलुया। आप देखिएगा अय्यूब के जीवन को, उसकी विश्वास योग्यता को। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ नित्य चलने वाला परमेश्वर, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति। हालेलुया। जब उसके जीवन में दुख आया, हालेलुया, बजाय परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने के, वो क्या रहा? धन्यवादी रहा। हालेलुया। हर एक बात में धन्यवादी रहा, उसके योग्य बना रहा। वचन कहता है अंत में दुगना प्रतिफल उसे मिला। जब हम दुख में भी परमेश्वर के साथ विश्वासी योग्य बने रहते हैं, हम दुगनी आशीष को अपने जीवन में देखते हैं। आमेन। हालेलुया। करना क्या है आपको? जब आप समस्या में भी हो, आप विश्वास योग्य बने। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर के बुलाया ही इसीलिए है कि आप उसकी महिमा को अपने जीवन में देखें। आपको उसने गरीब रहने के लिए, समस्या में पड़े रहने के लिए नहीं बुलाया है। उसने आपको बुलाया है कि आप उसकी मिरास के वारिस हो जाए। हालेलुया। वो राज्य जो स्वर्गीय राज है, हालेलुया, उसके वारिस होने के लिए आपको बुलाया है। वचन कहता है कि मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में रचने से पहले तुम पे चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तुम्हारा अभिषेक किया है और जातियों के ऊपर आपको भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। कहे अपने परेशानी से, परेशानी तू बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके योग्य बने। परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ रहें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ संगति करें। आमेन। जिससे पौलुस और सिलास परमेश्वर के साथ बने रहे, तब भी जब वो समस्या में थे, जब वो बंदी गृह में थे। हालेलुया। वो चाहता है कि आप भी अय्यूब की तरह, बाइबल में ये सारे उदाहरण मेरे और आपके लिए ही रखे गए कि हम उनके जीवन से शिक्षा को ले बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ही आपसे है कि आप उसके योग्य जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से कि आप उसके लिए फल लेके आए। हालेलुया। इतना ही नहीं कि हम सिर्फ चर्च जाएं और घर, वो चाहता है आप इससे बढ़े, इससे ऊंचा उठे। हालेलुया। वो आपके जीवन में उन फलों को, उन आशीषों को देखना चाहता है जो उन्होंने आपके लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। आप अब्राहम की संतान हैं, आपको आशीषित किया गया है। हालेलुया। आप आशीष के वारिस हैं।
परमेश्वर कहता जब मैं आशीष का वारिस हूं तो मुझे फल लाना है। आमेन। हमें फल लेके आना है। हालेलुया। परमेश्वर की योग्य विश्वास, हालेलुया, फल है। हालेलुया। बहुत सुंदर आप उसका उदाहरण देख सकते हैं। फल के विषय में हमने बहुत सुंदर टीचिंग को भैया के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा सुना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता ही यही है कि हम उसके लिए फल लाएं। हमें हालेलुया। हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं फल के विषय में। हालेलुया। जो कि हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसका 18 पद। हालेलुया। मत्ती 21 और उसका 18। हम एक दृष्टांत को देखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। भोर को हाँ। जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और हालेलुया। वचन कहता है वह भोर को जब वह नगर से लौट रहा था, यीशु मसीह जब नगर से यरूशलेम से लौट रहे थे, तो वचन कहता है उसे भूख लगी और सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। वचन कहता है पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। अंजीर के पेड़ की एक क्वालिटी होती है, जब उसमें हरे पत्ते हो तो इसका मतलब उसमें फल लग चुके हैं। लेकिन जब यीशु मसीह कहता है, जब यीशु मसीह जब वहां से जा रहा था और उसने उस पेड़ की ओर देखा, उसमें क्या नहीं थे? फल नहीं थे। परमेश्वर क्या कहता है? अब से तुझ में फल नहीं लगेंगे। आमीन। सच में मेरा जीवन इस पेड़ की तरह है। हम चर्च जाते हैं, हम हरे भरे लगते हैं, हम घर जाते हैं, हम हमारा जीवन वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। फल रहित जीवन सूखा हुआ जीवन होता है। हालेलुया। फल के साथ जीवन को जीना, आप प्रतिदिन जय के उत्सव में चलेंगे। आमीन। और वचन कहता है, इसी का बहुत सुंदर उदाहरण यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 15 अध्याय में परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं दाख लेता हूं तुम डाली हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वो बहुत सा फल लाते हैं। जब तक कि आप परमेश्वर के साथ नहीं बनोगे, नहीं रहोगे, वचन कहता है कि वो फल नहीं सकता। हालेलुया। आप मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है। 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, 3 घंटे के लिए नहीं। ये ऐसा है कि जीवन भर आपको परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा, तब फल आपके जीवन में हर घड़ी, हर समय आपके जीवन में लगे रहेंगे। आमीन। या कुछ घंटे चर्च जाते समय ही के लिए अपने फलों को लेकर के चले गए और घर वापस लौटने के बाद खत्म। ये नहीं करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में हमेशा फल लगे। जब आप लोगों के बीच में जाएं, लोग आपको पहचाने कि ये मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं। आमीन। पौलुस बहुत सुंदर एक बात को कहता है, मैं हमेशा अपने लोगों से कहती हूँ कि परमेश्वर के लोगों को लोग कैसे पहचानेंगे। आमीन। ये आप बताओगे कि मैं विश्वासी हूं? नहीं, आपके फल बताते हैं कि आप विश्वासी हो। आपके फल ही बताएंगे कि आप परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। मेरे जीवन से मेरे फल ही प्रकट करते हैं। मेरा स्वभाव, मेरी बातें ही प्रकट करती परमेश्वर को। और परमेश्वर आपको उस भीड़ से, उस अंधकार से निकाल करके ज्योति में लेके इसीलिए ही आया है कि आप उस अंधकार में चमको। हालेलुया। उसकी बुलाहट ही आपके लिए इसलिए कि आप अंधकार में चमकना चाहिए, आप दिखना चाहिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी योग्यता के अनुसार जिए। हालेलुया। पौलुस और सिलास उस भीड़ से बहुत अलग लग रहे थे। हालेलुया। उनके कार्य बहुत अलग थे। हालेलुया। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे भी यही कहता है। हालेलुया। आप जिस जगह पर हो, आप वहां पर मेरे कार्यों को प्रकट करो। हालेलुया। आमीन। आप जिस क्षेत्र में हो, वहां आपकी गवाही होना चाहिए। हालेलुया। जिस जगह आप रहते हो, वहां लोग आपको जानना चाहिए आपके परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया ही इसलिए है
कि आप परमेश्वर के नाम से जाने जाएं। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे बुलाया इसीलिए है, हालेलुया, उसके योग्य बने। आमीन। पौलुस कहता है कि उसकी योग्य, उसकी जो बुलाहट मुझे दी गई है उसके योग्य चाल चले। हाँ, आमीन। मसीह के अनुसार, जैसा पिता का स्वभाव, जैसा पुत्र का स्वभाव, जैसा पवित्र आत्मा का स्वभाव है, मेरा और आपका भी वैसा ही स्वभाव होना चाहिए। वो 1 या 2 दिन में आ जाने वाला स्वभाव नहीं है। हालेलुया। आपको उसे प्रतिदिन अपने जीवन में लेके आना पड़ेगा और उसके लिए इन तीनों के साथ आपको संगति करना पड़ेगा। वचन के साथ आपको संगति करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना पड़ेगा, पुत्र परमेश्वर के साथ में आपको संगति करना पड़ेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर में आप प्रतिदिन एक नई सृष्टि बनते चले जाओ। जब हम नई सृष्टि को देखते हैं तो सब कुछ नया ही देखते हैं ना। हालेलुया। इसमें कुछ पुराना तो नहीं होता, सब कुछ नया होता है। परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप प्रतिदिन नए बनते जाएं, प्रतिदिन आप नए अभिषेक से भरे। हर एक सुबह परमेश्वर से कहे कि खुदा आज मुझे नए और ताजगी के अभिषेक से मसा कर। आज सच में आज का दिन आपने मेरे लिए बनाया है कि आज मैं कुछ अद्भुत करने वाला हूँ। हालेलुया। कहें परमेश्वर से, उठे और परमेश्वर से कहें कि खुदा ये दिन तूने मुझे दिया है कि आज मैं लोगों के पास जाकर के तेरे नाम की गवाही देना चाहता हूँ। हालेलुया। मांगे तो, हालेलुया, परमेश्वर से बातें तो करें। हालेलुया। देखिए कैसे आपके अंदर में से जीवन जल की नदियां बाहर आ जाती है। हालेलुया। आप कैसे परमेश्वर की योग्यता में बदलते चले जाते हो, उस विश्वास योग्यता के साथ बढ़ना शुरू करते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर के बुलाया है कि आप उसके योग्य, उस विश्वास्यता के साथ, उस सामर्थ्य के साथ, उस अलौकिक जीवन के साथ जिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप बड़े और अद्भुत कार्य करें। जब यीशु मसीह जब स्वर्ग पे उठा लिया गया तो उसने कहा था ना, जो काम मैंने किए इससे बढ़कर के आप करोगे। तो कब करोगे? जब परमेश्वर आ जाएगा। हालेलुया। हमें अभी ही करना है, यही समय है, कल कभी नहीं आने वाला। आज ही मुझे परमेश्वर के लिए करना है, आज ही मुझे परमेश्वर के राज्य को लेके चलना है, आज ही मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, कल नहीं आएगा। हालेलुया। जो करना है मुझे आज ही करना है। मैं परमेश्वर के साथ, पौलुस कहता है परमेश्वर की योग्य बने, हर परिस्थिति में, हर क्षण परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। उसके साथ हमेशा बने रहे, बातें करते रहे। सच में बहुत सुंदर बीते समय भैया ने बहुत सुंदर कहा था कि अपने मन से बातें किया करो। हालेलुया। आपका मन सच में आपको बताएगा। और बहुत समय पहले भैया ने एक बात बहुत सुंदर कही थी कि हमारा जो प्राण है उसके अंदर में एक आग लगी हुई है। हालेलुया। और उससे बोलने की बहुत आदत है। हालेलुया। और अच्छा है कि उससे परमेश्वर के लिए समर्पित कर दो। हालेलुया। मैंने इस बात को गाढ़ बांधा और सच में उस समय से मैं बहुत अधिक समय परमेश्वर के साथ बिताती और अपने मन को बार बार कहती कि सुन, तुझे परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। और आज ये समय है कि मैं जब उठती भी हूँ तो मैं परमेश्वर की आराधना करती हूँ। हालेलुया। मैं भले ही सो जाऊं लेकिन मेरा प्राण परमेश्वर की आराधना कर रहा होता है। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने प्राण को परमेश्वर के लिए समर्पित किया और कहा कि ये तेरा काम है कि तू परमेश्वर की आराधना कर। हालेलुया। मैंने किया, आप भी कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन में नियंत्रण लेता है तो आपके जीवन में भी ले सकता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर परिस्थिति में, हर समय, हर क्षण आप परमेश्वर के साथ रहें, उसके योग्य बने रहें। हालेलुया। विश्वासता में। हालेलुया। जहां कहीं पर भी हो आप भी परमेश्वर के कार्य को करें। अलौकिक रूप से परमेश्वर आपके साथ में होना चाहता है। आप उसे मौका दें, आप मौका तो दें उसे। हालेलुया। देखिए कैसे अद्भुत और बड़े कार्य को वो करेगा। मैं अगर अपने जीवन की गवाहियां देना आरंभ करूँ तो समय खत्म हो जाएगा। हालेलुया। सच में हमारे पास बहुत थोड़ा समय है और हमें बहुत कुछ को सीखना है। हालेलुया। मैंने तो अभी सिर्फ पहला ही वचन लिया है, फिर 4:1, जबकि मैंने तो उसकी पूरी स्टडी किया था कि आज मुझे अपने लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके योग्य बने। परमेश्वर चाहता है हर घड़ी, हर पल आप उसके साथ बने रहे। हर समस्या हो धन्यवाद दे, खुदा मैं जानता हूँ समस्या नहीं, तू बड़ा है, कहे तो परमेश्वर से। देखिए परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा। आप पुराने नियम को खोले, पढ़ें। जब जब परमेश्वर उनके साथ हुआ करता था वो बड़े से बड़े युद्ध को जीत जाया करते थे। हालेलुया। और जब जब वो परमेश्वर से दूर हुआ करते थे ना, प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, वचन का जीवन समाप्त जब उनके जीवन से हो जाता, हम देखते हैं कि वो एक हारा हुआ जीवन जीते थे।
आज हम उस गुलामी को, हम पाप को ले सकते हैं। जब आप प्रार्थना, आराधना और वचन के साथ में नहीं होते, हम पाप की गुलामी का भी जीवन जीना शुरू करते हैं। हालेलुया। आप चाहते हो कि परमेश्वर में आप धार्मिकता का जीवन बताए, तो परमेश्वर के साथ आपको बने रहना होगा। हालेलुया। पौलुस कहता है परमेश्वर की योग्य जीवन जिए। हालेलुया। सेकंड वचन इफिसियों 4:2। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात जो परमेश्वर आपसे कहता है, पहली बात परमेश्वर चाहता है कि आप उसके योग्य रहें। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में। दूसरा परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए एक दूसरे की सह लो। ये ऐसा है, एक दूसरे की गलतियों को माफ करो। हालेलुया। वचन कहता है हम बहुत सुंदर प्रार्थना को प्रतिदिन करते हैं, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हे परमेश्वर तो मेरे अपराधों को क्षमा कर। वास्तव में क्या हमने सच में अपने अपराधियों को क्षमा किया हुआ है? हालेलुया। आज प्रश्न आपसे है कि वास्तव में क्या मैंने अपने जीवन में जो मेरे विरोधी हैं, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है? अगर नहीं, तो हम कैसे परमेश्वर से कह सकते हैं कि पिता आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, और मुझे मेरे अपराध की क्षमा मिल गई है। हालेलुया। पर मैं विश्वास करती हूँ मेरे लोगों के लिए, हालेलुया, कि वो ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है परमेश्वर के लिए एक दूसरे की सह लो। कैसे? दीनता और नम्रता के साथ में। ये ऐसा है जैसे कि एक दूसरे की गलतियों को माफ कर लो और अपने संबंधों को अच्छा रखो। हालेलुया। परमेश्वर की दूसरी इच्छा आपके जीवन से कि आप अपने विरोधियों को माफ करें और अपने संबंधों को उसके साथ में अच्छा बना के रखें। हालेलुया। क्योंकि सच में जब कभी क्योंकि ये हमारे लिए माइनस में आता है, पता है, अगर हमारे ही अंदर किसी के प्रति विरोध है, हमने बीते ही सप्ताह इस चीज को सीखा है, यदि तेरे मन में किसी के प्रति विरोध है तो पहले जाओ उसके साथ में मेल मिलाप कर, फिर वेदी में आकर के भेंट को चढ़ाना। ये ऐसा है। हालेलुया। आप चाहते हो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखना, तो परमेश्वर चाहता है पहले तुम क्लीन चिट लेके आओ। हालेलुया। आमीन। कुलुस्सी की पुस्तक और उसका 3 और 12-13। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में, परमेश्वर आपसे कहता है परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप सहनशील बनिए। हालेलुया। सच में जब आप सहनशील होते हो ना, तो आपके आसपास में जो कुछ भी हो रहा है आपको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आमीन। वो ऐसा है कि ठीक है, ये समय चल रहा है, ये कट जाएगा। हालेलुया। जब आपके अंदर में चीजों को सहने की कैपेसिटी आ जाती है ना, एक नम्रता आपके अंदर में वहां कार्य करती है। हालेलुया। ठीक है। आमीन। आप घर में जाएं और सुंदर से उस उदाहरण को पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 15 और 17 पद में पढ़ना नहीं है, आप अपने घरों में जाएं और पढ़ें। वहां बहुत सुंदर उदाहरण वहां दिया गया है एक सामरी स्त्री का जो व्यभिचार करती हुई पाई गई, और वहां के लोग, वहां के शास्त्री और जो फरीसी लोग हैं उसे यीशु मसीह के पास में ले आए। इसीलिए नहीं कि वो उसका दोष बता रहे थे, इसीलिए कि वो यीशु मसीह को जांच रहे थे कि ये इसके विषय में क्या कहता है। और यीशु मसीह के पास उसे लेकर के आए और उससे कहते हैं कि ये स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। आमीन। और यहूदियों की प्रथा के अनुसार जो स्त्री व्यभिचार करती हुई पाई जाती है उसे पत्थरवा करके मार दिया जाए, ऐसा एक नियम है। हालेलुया। तो यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू इसके विषय में क्या कहता है। हालेलुया।
यीशु मसीह ने उनकी बातें सुनी और वो वचन क्या था, वो नीचे बैठ करके कुछ जमीन पे लिख रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जानते थे कि ये यहाँ मुझे किसके लिए लेके आए इस स्त्री को। यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या थी वहां, यीशु मसीह का दृष्टिकोण क्या था। हालेलुया। उतनी भीड़, वो लोग बहुत शांत, हम उसको देखते हैं यीशु मसीह बड़े शांति से नीचे बैठे हुए लिख रहे थे, वचन कहता है। हालेलुया। उन्होंने दोबारा फिर यीशु मसीह से कहा कि ये पाप करती हुई पाई गई है। हालेलुया। इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं? शालीनता से यीशु मसीह ने कहा, जो निर्दोष हो, हालेलुया, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, वो पहला पत्थर उठा करके इसे मारे। वचन कहता है वो जो भीड़ थी वहां, जो उस स्त्री को घेरे हुए थे, और यीशु मसीह बड़े आराम से नीचे सर किए हुए कुछ लिख रहे थे, कहते वहां। हालेलुया। और हर एक पर्सन धीरे धीरे करके वहां से निकल गया। जब सारे निकल गए, यीशु मसीह ने सर उठाया और स्त्री से कहा, सब कहाँ गए? किसी ने कुछ किया नहीं? तो वो कहते कि सारे चले गए। हालेलुया। आमीन। आप जानते हो, जब यीशु मसीह वहां कुछ लिख रहा था, मुझे ऐसा लगता सच में वहां जो थे ना, उन लोगों के वो दोषों को लिख रहा था। हालेलुया। याद रखिए प्रियो, हर एक के जीवन में कमियां होती है। हालेलुया। हर एक के जीवन में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, एक दूसरे की कमियों को देखने के बजाय, हालेलुया, उससे अच्छा है उसको दूर कर दो, उस कमियों को। आप में भी कमियां हैं, मुझ में भी कमियां हैं, सह लो। हालेलुया। दोष मत लगाओ कि तुम पे भी लगाया जाए। हालेलुया। जिस नाव से आप नापते हो, उस नाव से आपके लिए भी नापा जाएगा। वरन कहता है वचन, दबा दबा कर, हिला हिला कर नापा जाएगा आपके लिए। आमीन। बहुत समय पहले बचपड़ी में भैया ने एक बात हमें सिखाई थी, बहुत सुंदर। इसी टॉपिक पे एक सब्जेक्ट चल रहा था, तब भैया ने एक बात बहुत सुंदर कही थी वहां पर। जब हम कहीं जाते हैं, चाहे शादी हो, चर्च हो, चाहे जहां कहीं पे भी हो, और हम यदि ऐसी किसी कमियों को, ऐसी किसी चीजों को देखते हैं, और जब हम उसके ऊपर में बातें करते हैं बैठ करके, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए 10 लोगों को खड़ा करता है हमारी कमियों के ऊपर बोलने के लिए। ये वचन ऐसा कार्य करता है। हालेलुया। वचन आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप जैसा वचन को अपने जीवन में लेंगे, वो वैसा व्यवहार करता है आपके साथ में। हालेलुया। पौलुस सिलास ने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकार से बसने दिया, इसलिए यीशु के नाम में वो परमेश्वर के कार्य को कर रहे थे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन आपके साथ व्यवहार करता है। हालेलुया। हर समय, हर घड़ी। इसलिए परमेश्वर की इच्छा, दूसरी इच्छा परमेश्वर की आपके जीवन से, कि एक दूसरे को माफ कर दो, एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दो। हालेलुया। और अपने संबंधों को अच्छा रखो। हालेलुया। सच में परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं, तो परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा और कह रहा है, धन्य है आप सब जो मेल कराने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 133, बहुत सुंदर उसमें वर्णन लिखा हुआ है, इसे पढ़ें। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है, हाँ। कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरता है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। हालेलुया। इसमें वचन कहता है, धन्य है वे जो, हालेलुया, मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। भजन 133 में कहता, देखो यहोवा, देखो यह ही क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर की इच्छा, आप आपस में मिले रहें। हालेलुया। जब आप आपस में साथ में रहते हो, परमेश्वर कहता है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। जब आप मेल और मिलाप का जीवन जीते हो ना, परमेश्वर आपसे कहता है, ये उस अभिषेक के समान है जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। ये अभिषेक आपके जीवन से कभी नहीं जाएगा।
हालेलुया। ये सदा, आखिरी बात कहता है, सदा के जीवन की आशीष ठहराई जाएगी। हालेलुया। ये अभिषेक आपके जीवन से कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। हालेलुया। धन्य है वे जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले। हालेलुया। जो आपस में मिले रहते हैं। अंडरलाइन करके ना इसे ना प्रतिदिन पढ़े। हालेलुया। क्योंकि सच में उस एक मेल का स्पिरिट, हालेलुया, मेल की आत्मा अभिषेक को दिखाती है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर आपसे चाहता यही है कि आप एक साथ रहें, एकजुटता में रहें, एक संगति में रहें। आमेन। परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है कि आप एक दूसरे को माफ कर दे, बजाय एक दूसरे की गलती को देखने की, वरन उन्हें माफ कर दीजिए। हालेलुया। आमेन। वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पे भी लगाया जाए। आमेन। दोष मत लगाइए, वो ऐसा है, वो वैसी है। हालेलुया। वो परमेश्वर का भाग है, वो परमेश्वर देख लेगा कि वो क्या जीवन जी रही। आप परमेश्वर के युद्ध को मत लड़िए। परमेश्वर वो उसके बीच का युद्ध है। परमेश्वर आप उसके और उसके बीच में खुद न्याय कर लेगा। आप न्याय मत बनिए। हालेलुया। दोष मत लगाइए कि आप पे भी लगाया जाए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने लिए ही परमेश्वर को अपने विरोध में कर लेते हैं। हालेलुया। वरन उसके विपरीत परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। हालेलुया। जब कभी आपको लगे कि दो भाई के बीच में मतभेद हो रहा है, पक्की में जाए, बातें करें, मिले उससे और कहे कि नहीं, परमेश्वर कहता है एक मन हो जाए। हालेलुया। बातें करें, बजाय उस चीज को और बढ़ाने की कोशिश यही करते रहे कि नहीं, एकजुटता में आ जाए। हालेलुया। तीसरी बात परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया। इफिसियों 3। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आमेन। आमेन। परमेश्वर आपसे कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में, सेकंड पॉइंट, एकता में रहने का यत्न करो। हालेलुया। आपसी सहभागिता, एकजुटता। हालेलुया। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ में एक हो जाना। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 5 पद पढ़े। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में कैसे रहो, एक मन रहो। परमेश्वर आपको एक मन रहने की कहता है। हालेलुया। हमने बीते समय देखा है प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में, हमने व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में देखा है। हालेलुया। हमने सामूहिक प्रार्थना के विषय में भी देखा है। हम देखते हैं, हालेलुया, आज हम देखते हैं कि संसार में कोरोना वायरस बुरी तरह से फैला हुआ है, लेकिन सच में जो परमेश्वर के साथ धार्मिकता, शुद्धता और पवित्रता का जीवन बिता रहे हैं, हालेलुया, वो बचे हुए हैं। परमेश्वर आज उन पर अनुग्रह कर रहा है। हालेलुया। हमारे जब कलीसिया एकता में आ जाती है, परमेश्वर चाहता है कलीसिया एकता, एकजुटता में रहे, सहभागिता रहे उनकी आपस में। हालेलुया। कलीसिया जब एक मन हो जाती है, हालेलुया, और जब वो लौ लगा करके प्रार्थना करती है ना, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हालेलुया। इसको बहुत सुंदर उदाहरण मैं आज आपको दूंगी, बहुत अच्छे से। हम पतरस के विषय में देखेंगे, हम निकालेंगे पतरस के विषय में प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसका 1, 5, 6 और 8। हालेलुया। आप सब इससे वाकिफ हैं। हालेलुया। आज मैं आपको एकता की सामर्थ्य के विषय बताऊंगी। जब हम एक हो जाते हैं, जब हम सहभागिता में आ जाते हैं, जब कलीसिया एक मन होती है, तब कैसे अलौकिक कार्य होते हैं, कैसे अद्भुत कार्य वहां होते हैं, कैसे चिन्ह और चमत्कार आप अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। पढ़िए। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग उससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे।
उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों को में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम देखते हैं पतरस को, हालेलुया, क्योंकि हेरोदेस उस समय कलीसिया के विरोध में था, हालेलुया, और वो परमेश्वर के लोगों को पकड़ करके बंदी गृह में डाला करता था, उन्हें मारा करता था, जिससे यहूदी लोगों को बड़ा आनंद होता था, हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसने पतरस को पकड़ करके भी बंदी गृह में डाल दिया, हालेलुया। और जब पतरस बंदी गृह में था, हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, कलीसिया उसके लिए क्या कर रही थी? लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, हालेलुया, आमीन। वचन कहता है वो भी 2 भेड़ियों के साथ में बंधा हुआ था, 4 पहरुए इसके आसपास थे, आमीन। और कलीसिया उसके लिए लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। और जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को पतरस के लिए भेजा कि उसे बंदी गृह से निकाल ले आए, हालेलुया। जब कलीसिया एकता में आ जाती है, हालेलुया, और जब कलीसिया एकजुट होकर प्रार्थना करती है ना, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजना शुरू करता है, हालेलुया। अलौकिक कार्य आपके साथ में, अद्भुत कार्य आपके साथ में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। कलीसिया क्या कर रही थी? पतरस बंदी गृह में था, हालेलुया, और कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। आज आप और मैं उसी की विधि में आ गए ना, उस लौ लगा के हम प्रार्थना करें तो कोरोना जैसा वायरस खत्म, हालेलुया। परमेश्वर को हमारी प्रार्थना सुननी पड़ेगी, हालेलुया। परमेश्वर को इस समस्या से हमें निकालना ही पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के साथ में एकजुट, एक मन के होकर के जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारे मध्य उतर आता है, हालेलुया, और अपने अद्भुत कार्य को दिखाना वो आरंभ करता है। वचन कहता है जैसे ही पतरस बंदी में गृह में डाला गया, कलीसिया का काम हुआ, वो एकजुट हो करके परमेश्वर के साथ लौ लगा के प्रार्थना करने लगी। निर्णय क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया, हालेलुया, जाओ और मेरा दास बंदी गृह में। कलीसिया क्या कर रही है? इसके लिए विलाप कर रही है, प्रार्थना कर रही है, मेरा दास वहां पर पड़ा हुआ है, हालेलुया। जब आप और मैं जब इसी तरह से एक मन एकजुट हो करके जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लौलीन हो जाते हैं, परमेश्वर बाध्य हो जाता है उन चीजों को करने के लिए, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करना शुरू करता है। परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है हमारा युद्ध लड़ने के लिए, हालेलुया। जब तक कि आप कमांड करोगे नहीं, होगा ही नहीं, हालेलुया। आप चाहते हो परमेश्वर आपका युद्ध लड़े, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बचाए, तो आपको परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बने होना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा। कलीसिया लौ लगा के परमेश्वर के पास बैठी हुई थी, कह रही होगी कि पिता तेरा दास देख बंदी गृह में है, उसे सताया जा रहा है, हो सकता है उसे मारा जा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना, हालेलुया। परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। इसलिए परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप एकजुट हो जाएं, हालेलुया, एकता में आ जाएं, हालेलुया, एक मन हो जाएं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, हम एक वचन 1 कोरिन्थियों 12:13, फटाक से 1 कोरिन्थियों 12:13। क्योंकि हम सब ने यहूदी हो
क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। क्या दास, क्या यहूदी या यूनानी हो, हालेलुया, क्या स्वतंत्र, आमेन, हम सबको एक होने के लिए बुलाया गया है, हालेलुया। हम वचन कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया का सिर यीशु मसीह है और हम सब उसके देह के अंग हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर मेरे अंग, आप सब, अगर हमारे एक अंग में चोट लग जाए, हालेलुया, हमारे सारे अंग इस बात की सुधि में रहते हैं कि उसको दोबारा चोट ना लगे, हालेलुया। यही कहते हैं, है जिस जगह, क्योंकि आपको पता है जिस जगह चोट लगी ना, पक्की में दूसरी बार वहां जरूर लगती है। इसलिए हम हमेशा अपने माइंड को सेट करके चलते हैं कि वहां चोट ना लगे, हालेलुया। हम मसीह में अलग अलग हैं, लेकिन हम पिता में क्या है, मसीह में एक अंग है। हम भुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर में हम क्या है, एक अंग है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है आप मेरी देह हो, हालेलुया, मैं आपका सिर हूँ, हालेलुया। एक गिर जाता है तो दूसरे को उठा लेना चाहिए, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपसे यही चाहता है, एकजुट हो जाए, एकता में आ जाए। एक गिर रहा है, खड़े हो जाए परमेश्वर के साथ में, हालेलुया। जैसे ही पता चलता है कलीसिया में, अरे फलाने परिवार के घर में समस्या चल रही है, आए हम, चलिए ग्रुप में बैठ के आज हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर इसमें से निकाल लेगा, आमेन, हालेलुया। करे तो सही, हालेलुया। अब हम ये जानते हैं उनकी समस्या है, उनकी प्रॉब्लम है, अब वो अपना युद्ध लड़े, हम क्यों लड़े? नहीं मेरे प्रियो, हम मसीह में एक अंग होने के लिए बुलाए गए हैं। अगर एक गिरता है, दूसरा उसके लिए प्रार्थना करे, हालेलुया। एक कमजोर है और दूसरा ताकतवर, तो उसे उठा के लेके चले, हालेलुया। परमेश्वर में आप एक हैं, हालेलुया। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप एकता में आ जाएं, हालेलुया, एकजुट हो जाएं। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को, हालेलुया। जिस दिन आप एक मन हो करके परमेश्वर के साथ बैठ जाएंगे, हर एक बंधन टूट जाएंगे, हालेलुया। कोई बीमार नहीं होगा उस समय में, कलीसिया में कोई बीमार नहीं होगा उस समय में, कोई गरीब नहीं रहेगा उस समय में, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीष का बारिश होने के लिए बुलाया है, हालेलुया। करे तो, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से, हालेलुया, वो आपसे चाहता है कि आप पुराने मनुष्यत्व को उतार करके नए मनुष्यत्व को पहन लें, हालेलुया। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप पिछला जीवन छोड़ करके नए जीवन की ओर बढ़े, हालेलुया। कहता पुराना जीवन को खत्म कर दे। क्या मतलब? कह रहा तुम वो जो जीवन तुमने बपतिस्मा के समय में गाड़ दिया, उसे वापस मत लेके आइए, हालेलुया। पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों सहित उतार डाले। परमेश्वर की चाहती इच्छा आपके जीवन में कि आप अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार करके फेंक दे, हालेलुया, अपने जीवन से हटा दे और परमेश्वर को पहन ले, हालेलुया। बहुत सुंदर, इसी में एफिसियों में पढ़े 25 से 31। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के क्या है? अंग हैं, हालेलुया। क्रोध तो क्रोध करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो, हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दो, नया पहन लो, हालेलुया। कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हालेलुया। क्रोध करो, पाप मत करो। मैं ये नहीं कहती कि क्रोध नहीं आता, हालेलुया, पर ये एक ऐसा है, वचन कहता है सूर्य अस्त होने के साथ में आपका क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देकर करके मैं इसको समझाऊंगी। हम व्यक्ति हैं, हमें क्रोध आ ही जाता है, हालेलुया, आमेन।
क्रोध करो, पाप मत करो। सूर्यास्त होने के पहले आपका क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। ये कैसे काम करता है? मैंने सुबह क्रोध किया और रात तक के मैं उसी क्रोध के साथ सो जाती हूँ। मेरी जब सुबह होगी तो मेरा जीवन उस क्रोध के अनुसार ही बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन यदि मैं उन सब चीजों को खत्म करके परमेश्वर के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने क्रोध किया है, मुझसे आज ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए और मैं इसको खत्म करती हूँ अब। और देख, मुझे तो अपनी शांति और अपने आनंद से भर, क्योंकि मैं धन्यवाद करती हूँ तूने मेरे पाप को क्षमा किया है। हालेलुया। देख, तूने मेरे अपराधों को क्षमा किया, मैं मुझसे जो गलती है मैं उसकी माफी मांगती हूँ। जिससे भी आपका विरोध हुआ उसके लिए भी माफी मांगे और क्या, खुदा मैं सब कुछ खत्म करके शांति में आना चाहता है। कल की सुबह जब उठोगे ना, एक आनंद आपके साथ में जुड़ जाएगा। ये होता है क्रोध करो, पाप मत करो। क्रोध के साथ मत सोइए, खत्म कर दीजिए उसको, रात में ही खत्म कर दीजिए। वहीं तुरंत परमेश्वर के साथ, जिसके साथ में हुआ है बातचीत, उसके साथ में मेल मिलाप कीजिए। कल की सुबह आपके जीवन में एक नई सृष्टि बन करके आएगी, एक नए फल के साथ में, एक नई योजना के साथ में, एक नए प्लानिंग को लेकर के। आमीन। लेकिन यदि आप उसी क्रोध में और उसी बातों में, उसी कड़वाहट में रह के सो जाते हो, तो कड़वाहट के बाद कल की सुबह आपके जीवन में लगने के लिए तैयार, क्योंकि वचन कहता है और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। अब अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, बहुत सी बातें होती है। याद रखिए, शैतान को अवसर मत दीजिए। हालेलुया। आपके साथ में अगर परमेश्वर के दूत हैं तो शैतान भी आपके साथ में चल रहा होता है, आपके जीवन पर निगरानी रखता है। परमेश्वर कहता है अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, उन काम को खत्म कर दो। हालेलुया। जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते हैं। ऐसा जीवन जी के क्या करोगे जिसमें परमेश्वर ही ना हो? सुलेमान के विषय में आप पढ़िए, उसने शांति आनंद को पैसों में, बाहरी जीवन में खोजा, परमेश्वर को छोड़ के। आप उसके विषय में अच्छे स्टडी कीजिए, आप जानोगे। तब उसने सबक देशक को लिखा, उसने सब कुछ व्यर्थ है। उसने अंत में एक ही बात कहा कि परमेश्वर का भय मानना ही सबसे बड़ी बात है। वो आपके साथ है तो सारा आनंद, सारी शांति, सारी खुशी आपके साथ में जुड़ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर से अलग होकर के आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है शरीर में रहेगा कि कुछ पल की खुशी आपके साथ में रहेगी, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगी। आमीन। परमेश्वर आपसे कहता है उस पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दो। हालेलुया। नए मनुष्यत्व को पहन लो, मुझे पहन लो और इस पृथ्वी में चमको। हालेलुया। इस पृथ्वी में दिखो, अलौकिक कार्य करो। हालेलुया। अद्भुत कार्य को करो, मैं आपके साथ में हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। कहता है क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, ये सब बातों को छोड़ दो। परमेश्वर की आपके जीवन से चाहती इच्छा कि आप अपने जीवन से इन बुरी बातों को छोड़ दो। हालेलुया। आपको इसमें प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रतिपल परमेश्वर पवित्र आत्मा से कहना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाई कीजिए। पिता मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता, शायद मेरे लिए असंभव, लेकिन तेरे लिए सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा से कहिए, बातें करिए। हालेलुया। जितना अधिक आप परमेश्वर से बातें करेंगे, उतना अधिक आप पवित्रता और धार्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे। जितना ज्यादा प्रार्थना, आराधना, वचन के साथ संगति करेंगे, उतना अधिक आपका जीवन बदलता चला जाएगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो, आपको अपना पुराना मनुष्यत्व यही छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में तो धार्मिकता ही वास करती है। हालेलुया। श्री परमेश्वर की आपके जीवन से इच्छा है कि आप अपने उन कामों को खत्म कर दीजिए। ये मत कहिए कि पिता ये मुझसे नहीं हो रहा। परमेश्वर हर पल हर घड़ी आप पे निगाहें लगाए रखता है। चाहे तो आप अय्यूब के जीवन को ही देख लीजिएगा। हालेलुया। परमेश्वर अय्यूब के विषय में जितना जानता था, आपको क्या लगता है शैतान अय्यूब के विषय में नहीं जान रहा था? अय्यूब भी शैतान के ऊपर स्टडी कर रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर और शैतान के बीच की वार्तालाप को आप पढ़ोगे तो परमेश्वर शैतान से वाद विवाद करता है। हालेलुया। तूने ऐसा किया है करके आज वो सुरक्षित है। याद रखिए, परमेश्वर आपके जीवन को दोनों ही पर्सन देख रहे हैं, पिता भी देख रहा है और शैतान भी देख रहा है। हालेलुया। जब आप अच्छा कर रहे होते हो तब परमेश्वर भी देखता है और शैतान भी, और जब आप बुरा कर रहे हो तब भी परमेश्वर और शैतान दोनों देखते हैं। लेकिन पता है ये कैसा है, मैं इस चीज को कैसा देखती हूँ, जब मैं कुछ गलती करती हूँ तो मैं स्मरण करती हूँ, ओह शैतान खड़े होकर मेरे परमेश्वर के सामने दोष लगा रहा है, देख तेरी बेटी क्या कर रही है। जब कभी मेरे मुंह से झूठ या क्रोध मेरा बाहर आ जाता है तो मैं ये सोचती हूँ, ओह ये मैंने आज क्या कर दिया। शैतान खड़े होकर मेरे पिता के सामने कह रहा होगा, ये तेरी ही औलाद है ना, तेरी संतान है ना, देख क्या कर रही है, मेरे काम कर रही है।
मत करिए। हालेलुया। हमारा दोष लगाने वाला परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, परमेश्वर आपको देख रहा होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है कि आप उस पुराने जीवनों को छोड़ दें। हालेलुया। नए मनुष्यत्व को पहन लें। हालेलुया। जिसने आपके लिए रखा है। हालेलुया। वो कहता है उस सामर्थ को ले लो जो मैंने आपके लिए रखा है, उस अभिषेक को ले लो जो मैंने आपके लिए रखा है, उस नए जीवन को ले लो। हालेलुया। वो आपके लिए श्रापित हुआ। हालेलुया। कि आप उस पाप की गुलामी से छूट जाएं। हालेलुया। उसने आपके लिए अपना जीवन, अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। कि आप उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है आप एक उद्धार का जीवन बिताएं, आशीष का जीवन बिताएं। हालेलुया। वो चाहता है प्रतिदिन आपके जीवन में अद्भुत कार्य होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन से। हालेलुया। वो हर दिन आपको नया और नया बनते देखना चाहता है। हालेलुया। हम इस संसार में रहते हुए अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करते हैं, 100% करते हैं ना। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। हम पूरी योग्यता के साथ डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं। आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि आप परमेश्वर के राज के वारिस हो। हालेलुया। आप एक दुल्हन की तरह उसके साथ में हो। उसकी इच्छा है कि आप बादलों में आए उसके साथ युद्ध के लिए। उसके प्रति भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। हालेलुया। हमारे शारीरिक पिता की हमारे जीवन में इच्छाएं, हमारे आत्मिक पिता की हमारे जीवन में भी इच्छाएं होती है। हालेलुया। वो आपको देखना चाहता है अपने स्वरूप, अपनी समानता में। एक शारीरिक पिता जब अपने बच्चों को उसकी आज्ञाओं को मानते हुए देखता है, एक आनंद से भर जाता है। हालेलुया। जब वो देखता है वो बढ़ रहा है, सक्सेस हो रहा है, उसका ठिकाना नहीं होता है। आपका आत्मिक पिता भी जब आप आत्मिक रीति से जब बढ़ते हो ना, वो आनंद से फूल उठता है। हालेलुया। वो आपकी गवाही देता है कि मेरा बच्चा आज ये कर रहा है। हालेलुया। लेकिन जब हम वही पुराने जीवन को जीते हैं, जब वो आनंद होता है तो निराश भी होता ही होगा ना। हालेलुया। मैं आप कहें पवित्र आत्मा से, पिता मुझे ये शौक बना दे कि मेरा परमेश्वर प्रतिदिन मेरे जीवन से प्रसन्न रहे। हालेलुया। उससे कहें, पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं वचनों को पढूं, पर मुझसे नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई, मेरा मार्गदर्शन करे। बीते समय जब अभी लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारी चीजों में मैं खुद इस चीज की लापरवाही कर रही थी, और मैंने एक दिन निकाला और परमेश्वर के साथ पूरा समय दिया, और मैंने पवित्र आत्मा से कहा कि पिता आप मेरे जीवन पर नियंत्रण लें। मैं चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ जो समय मुझे मिला मैं पूरी अधिकारी के साथ उसे बिताऊं, जितना हो सके उतना अधिक समय मैं उसे देना चाहती हूँ। मैंने कहा पवित्र आत्मा जी नियंत्रण ले। हालेलुया। मैं आपको गवाही देती हूँ, सच में पवित्र आत्मा ने नियंत्रण लिया। उस समय का दिन है, आज का दिन है। एक पल भी ऐसा नहीं हुआ जब मेरे जहन में ये आया कि नहीं मुझे आज आलस से आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे मार्ग निकालना सिखाया। बीते समय में बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती रही। परमेश्वर ने सिखाया दुख में धन्यवाद देना। मैं उसके साथ बनी रही, मैंने उसकी आशीष को देखा, आप भी इसकी आशीष को देखोगे। हालेलुया। समस्या, दुख में, तकलीफ में परमेश्वर को धन्यवाद देके तो देखो, सच में ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा है वो। आपके अंदर का आनंद इतना ज्यादा परमेश्वर भर देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लेके चलेगा। नए मनुष्यत्व को जिस घड़ी आपने पहन के चलना आरंभ किया ना, उसी घड़ी से आप जय के उत्सव में चलोगे। हालेलुया। तकलीफें, समस्याएं आपको बहुत छोटी लगने लगेगी परमेश्वर के सामने। आप समस्या से कहोगे कि सुन नहीं है, मेरा परमेश्वर ने इससे बड़े और अद्भुत कार्य को किया है, मैंने देखा है। आप खुद गवाही दोगे। हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति में, जब आप नए जीवन को लेके चलते हैं। हालेलुया। लेकिन इस नए जीवन को बनाए रखने के लिए आपको परमेश्वर के साथ बने रहना पड़ेगा, वरना आपका पुराना मनुष्यत्व आपके ही अंदर रहता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पुराने मनुष्यत्व में चल रहे हैं या नए मनुष्यत्व में। और वचन कहता है हम दो जीवन लेकर के नहीं जी सकते, एक तो हम आत्मिक ही हो जाए, एक तो हम शारीरिक हो जाए। और परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप आत्मिक हो जाए। हालेलुया। शायद ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन दूसरा पर्सन जब आपको देखता है वो समझ जाता है कि ये आत्मिक पर्सन है। आपकी बातें, मैंने कहा ना, आपकी बातें ही आपके चीजों को प्रकट कर देगी, आपकी आत्मिकता को प्रकट करती है। हालेलुया। आपके जीवन को जब आप बातें करते हो ना, तो आपको आपकी भेदें प्रकट हो जाती है। हालेलुया। आपका जीवन कलीसिया के अंदर में जब आप उठते, बैठते, चलते हो, आराधना करते हो, आपके फल प्रकट होते हैं वहां पर। हालेलुया। कि आप कितने आत्मिक पर्सन हो। हालेलुया। आप कितने परमेश्वर के साथ बने हो। याद रखिए मेरे प्रियो,
शैतान आपके बाजू में खड़े हुए आपका मजाक उड़ाता रहता है, आप किसको महिमा दें? हालेलुया। आप चाहते मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा दें, उठें और सबसे पहले एक काम करें कि पवित्र आत्मा जी, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूँ, आप मेरे जीवन पर अधिकार लें। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना पिता आपको भाई, मैं मनुष्य के लिए नहीं जीना चाहता, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। तो इतनी भीड़ से मुझे निकाल करके मेरा नाम लेके मुझे बुलाया है पिता। आज सच में मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से तुझे महिमा मिली। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से कि आप नए मनुष्यत्व को पहने, उसके समान, उसके स्वरूप और उसकी समानता में बदल जाए, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच में परमेश्वर को महिमा देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आज सबको आशीष मिली होगी। हालेलुया। मैं हर एक बात में परमेश्वर को महिमा देती हूँ, सारा आदर, सारी महिमा उसे देती हूँ। हालेलुया। आइए प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में रहेंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आपके सिंहासन के निकट आती हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता आज के विश्राम वार दिन के लिए, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। सच में यहोवा परमेश्वर, आपने अपने नाम से कहीं ज्यादा अपने वचन को आदर दिया है पिता। आज आपका वचन आदर पाए, आपका वचन महिमा पाए और हर एक सुनने वाले कानों के ऊपर में 30, 60, 100 गुना आपका वचन लेकर के फल लेकर के आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक के साथ में पूरे सप्ताह होइएगा खुदा। अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष को हम यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन पर रिलीज करते हैं मेरे खुदा पिता। आपका अनुग्रह हर एक के साथ में रहे, आपकी सुरक्षा हर एक के साथ में रहे पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं सच में पिता, आपके बच्चे जहां कहीं जाते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, मेरे परमेश्वर आपके स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा करें पिता। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, इस समय यदि कोई बीमार है खुदा, वचन कहता है मेरे परमेश्वर, निश्चय मैंने तेरे दुखों को उठा लिया और तेरे रोगों को सह लिया और मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता मैं प्रार्थना करती कि इसी वक्त आप उन्हें छू के चंगा करें पिता। आपका अभिषेक उन्हें स्पर्श करे खुदावन यहोवा पिता, आपका वचन उन्हें स्पर्श करे। पवित्र आत्मा जी आप उन्हें छू लीजिए, नियंत्रण लीजिए खुदा। सच में यहोवा परमेश्वर पिता, आपके नाम में रोगी चंगे होते हैं। इसी वक्त परमेश्वर यहोवा पिता आप नियंत्रण में और हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर चंगे हो जाए राजा। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, स्तुति, महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मांगती हूँ, सुनिए दया से कबूल करें। आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, कि राज, पराक्रम